हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन जो बेस्ड था बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। आज हम क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मैं हिंट करके चला जाऊंगा, आप उनको खुद से सॉल्व कर सकते हैं जो इजी है। चलो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे 1 to 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको इंटीग्रेट करना। तो इसको लेट कर लेते हैं बच्चों, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है ये, क्या है? लेट कर लेते हैं। i इज इक्वल क्या है? साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और dx। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो, जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे थे बच्चों इसका, तो हमने फॉर्मूला देखा था क्या, कि जो साइन स्क्वायर x होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये हम उसको लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको ये नहीं आता तो आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, फिर इस वीडियो पर आए। क्लियर? चलो, तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर x की जगह यहाँ पे क्या है? 2x प्लस 5, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2, x की जगह क्या रखना है? 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 2 और dx। क्लियर? अच्छा देखो क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा? 4x प्लस 10 डिवाइड बाई 2 और dx। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या कर लो, इसको अलग अलग कर लेते हैं। क्या कि 1/2 माइनस 1/2 cos 4x प्लस 10 और dx। क्लियर? इसको भी अलग अलग तोड़ लो। देखो 1 अपॉन ऐसे 1 dx माइनस 1/2 और क्या cos 4x प्लस 10 और dx। क्लियर? अब देखो 1 का क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन 1 का होता है x, तो 1/2 तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा x माइनस 1/2। cos का क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन होता है cos x का sin x। अब sin 4x प्लस 10। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा है कि कोई फंक्शन हो तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे बच्चों? चेन रूल लगा देते थे कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होता था। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है? पहले इसका इंटीग्रेशन हो जाता है एज इट इज, लेकिन जो क्वांटिटी साथ में होती है x के, उसका नीचे क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन। इसीलिए 4x का क्या, 4x प्लस 10 का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? केवल 4 होगा। क्लियर? तो इसको 4 लिख सकते हैं, मिटा के देखो क्या लिख सकते हैं? 4। तो यहाँ पे आएगा x/2 माइनस 1/8 साइन, अच्छा प्लस c भी आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट लग जाता है, साइन 4x अपॉन 10। ठीक है बच्चों, भाई 8 की तो मल्टीप्लाई होगी, ये मिट जाएगा यहाँ से। क्लियर? प्लस c, ये क्या है बच्चों? ये आंसर है। तो आपको इस तरह से ये सॉल्व करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, तो कोई भी स्क्वायर वाला हो, अच्छा ऐसे होता क्या, अगर ये ना हो के ऐसे होता ये कि i इज इक्वल, इसको सॉल्व करना है हमें cos स्क्वायर 2x प्लस 5 और dx। इस तरह से होता, इस तरह से हमको ये सॉल्व करना होता। तो देखो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों देखो क्या करते हैं हम, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे करते थे, cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ये रख देते क्या, 1 प्लस cos 2 और x की जगह क्या है? 2x प्लस 5 और डिवाइड बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे ये वाला। देखो इसके लिए फॉर्मूला समझ लो आप, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी आसान है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। कैसे?
देखो मैंने बताया था आपको साइन 3x का फॉर्मूला क्या था बच्चों, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। हमें क्या चाहिए, हमें देखो साइन क्यूब चाहिए, एक्स की जगह तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो साइन क्यूब चाहिए तो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाओ, यानी 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब देखो इसका डिवाइड कर दें यहाँ पे, क्योंकि हमें केवल साइन क्यूब चाहिए, तो 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। क्लियर। अब क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कांस्टेंट बाहर रह जाएगा dx और dx। क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा साइन एक्स का क्या होता है, 3/4 माइनस कॉस, भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स माइनस 1/4। अब क्या होगा इसका, माइनस का कॉस 3x और नीचे 3x का डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसकी जगह देख लो क्या होगा, इसकी जगह क्या होगा भाई, माइनस माइनस प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो 12 cos 3x माइनस कितना होगा ये, माइनस 3/4 क्या cos x और प्लस c। क्लियर। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, अब ये देखो हमने केवल 3x का किया है, लेकिन हमें क्या करना है, क्या करना है, देखो क्यूब 2x + 1। अब जहां जहां पे x है वहां पे क्या रख दोगे, केवल 2x + 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों। क्लियर। चलो आप ये खुद से ट्राई करेंगे, ये हम कर चुके हैं। क्लियर है। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या करें, अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों एक जैसे हैं। देखो यहाँ पे sin 3x × cos 4x, यहाँ पे sin 4x × sin 8x, इनमें दोनों में एक जैसा ही फॉर्मूला लगेगा। देखो मैंने बताया था कि 2 sin a × cos b क्या होता है, sin a + b और प्लस sin a - b। अच्छा इसमें क्या लगेगा, ये बताया था मैंने 2 sin a × cos b क्या होता है बच्चों, ये होता है sin cos a - b माइनस cos a + b। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला, बस मेथड एक आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए। देखो अब हम कौन सा करें, चलो ये कर लेते हैं। देखो ये हम ट्राई करते हैं, इसके लिए मैं हिंट कर दूंगा आपको। तो देखो इसके लिए क्या होगा, इसको i के इक्वल लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्या sin 3x × cos 4x और dx क्या होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, तो क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 sin a × cos b क्या होता है बच्चों, 2 sin a × cos b sin a + b sin a + b, यानी 3x + 4x प्लस sin a - b sin 3x - 4x और बाहर dx। क्लियर स्टूडेंट्स। देखो क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा sin 3 और 4 7x प्लस sin -x और बाहर dx। अब देखो हम जानते हैं क्या कि sin -θ क्या होता है, -sin θ। ठीक है बच्चों, देखो क्या होगा 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 7x माइनस sin x और dx। क्लियर स्टूडेंट्स। या तो इसको ऐसे ही कर लो, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो, या फिर इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो। क्या होगा 1/2 sin इंटीग्रेशन sin 7x dx माइनस 1/2 sin x और dx, ये होता है बच्चों। अच्छा sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x। देखो 1/2 क्या होगा माइनस cos 7x अपॉन 7x का नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन यानी 7
माइनस, और cos x का क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं sin x का माइनस का cos x, और यहाँ पे इसका तो 1 ही होगा प्लस c। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, अरे यहाँ पे 1/2 भी है बच्चों, हाँ ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा माइनस का 1/14 cos 7x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस c। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो क्या होगा, 1/2 cos माइनस 1/14 cos 7x प्लस c, ये है बच्चों इसका आंसर। क्लियर? इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे ये हो जाते हैं, आप बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, भाई जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा sin 4x इंटू साइन 8x और dx, ये होगा। अब ये क्या होता है, देखो ये मैंने बताया था क्या, 1/2 बाहर ऐसे ही रहेगा, ये होता है cos a माइनस b, यानी 4x माइनस 8x माइनस cos a प्लस b, cos 4x प्लस 8x और यहाँ पे dx। अब देखो क्या बना, 1/2, यहाँ पे क्या बनेगा, cos माइनस 4x और यहाँ पे cos 12x और dx। क्लियर? अच्छा हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा ये क्या होता है बच्चों, cos थीटा के इक्वल होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/2 और क्या cos 4x माइनस cos 12x और dx। क्लियर? अब क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x, और 4 क्या हो जाएगा, नीचे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ऐसे ही cos x का क्या होता है बच्चों, sin x, 12x का डिफरेंशिएशन है 12 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। देखो इसको डायरेक्ट करना, 1/2, भाई cos x का क्या होगा, sin x sin 4x और 4x का डिफरेंशिएशन 4 माइनस, ऐसे ही sin 12x अपॉन क्या 12 प्लस c। क्लियर? 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो 1/2 से, तो क्या हो जाएगा, वो आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से इनको कर लेते हैं बच्चों। क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये और ये एक जैसे थे, एक हमने कर दिया और दूसरे के लिए हमने हिंट कर दिया, आपको ठीक तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक जैसे हैं। क्लियर है? क्या करेंगे, देखो एक में cos cos वाले हैं, एक में sin sin वाले हैं। क्लियर है? चलो इसको देखते हैं हम, cos cos वाले को इसके लिए हम आपको हिंट कर देंगे या खुद से कर लेना। चलो मिटा लो इसको, नोट कर लो इसको, फिर मिटा के इसको सॉल्व करते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट में बच्चों पहले क्या थे हमारे पास, 2 थे, अब क्या है इसमें 3 है, तो मेथड वही है। क्या करेंगे, पहले 2 को एक साथ ले लेंगे बच्चों, जैसे 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या करें, cos 2x इंटू cos 4x, इसको तो ऐसे ही रहने दिया हमने, मतलब एक साथ ले लिया, और cos 6x को अलग रखा, इसकी लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। देखो क्या होगा, 1/2 फॉर्मूला बन जाएगा, क्या होता है 2 cos a इंटू cos b, क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। देखो क्या होगा, ये होगा इंटीग्रेशन cos a प्लस b, यानी 2x प्लस 4x, फिर होता है प्लस cos 2x माइनस 4x। ठीक है बच्चों? अच्छा ये cos 6x बाहर ऐसे ही चल रहा है, और क्या dx। चलो 1/2 इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे तो cos 6x हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, cos माइनस 2x, cos माइनस 2x। क्लियर? और यहाँ पे बाहर क्या चल रहा है, cos 6x चल रहा है, और dx। हम जानते हैं कि जो cos माइनस थीटा होता है बच्चों, क्या होता है cos थीटा,
यानी जो कॉस होता है वो माइनस को खा जाता है। देखो क्या होगा भाई, इसके अंदर भाई तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन। देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6x प्लस यहाँ पे कॉस 6x इंटू कॉस 2x और यहाँ पे बाहर dx। क्लियर? अच्छा अब इनको अलग अलग कर लो भाई, इनको अलग अलग कर लेते हैं ना भाई, 1/2 अलग अलग करो, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6x और dx और 1/2 यहाँ पे कॉस 6x इंटू कॉस 2x और dx। देखो फिर से अब यहाँ पे यही कंडीशन बन गई, फिर से इसमें यही फॉर्मूला लगा लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है बच्चों अभी देखा था हमने कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये होता है ये। क्लियर है? तो रख दो ये वही 1/2, यानी यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 2 थीटा, यानी एंगल यहाँ पे डबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है 6x, जब ये वाला फॉर्मूला खोलेंगे तो एंगल डबल हो जाएगा, 6x का डबल 12x। तो क्या होगा देखो ये होगा 1 प्लस कॉस 12x अपॉन 2 और dx। क्लियर? अच्छा ये होगा 1/4, फॉर्मूला लगा दो वही वाला, क्या होगा cos a प्लस बी यानी cos 6x प्लस 2x और प्लस cos a माइनस बी यानी 6x माइनस 2x और dx। क्लियर है? 2 को बाहर निकाल लो यानी 1/4 हो गया, 1 प्लस cos 12x और यहाँ पे dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन क्या होगा cos यहाँ पे 8x प्लस cos 4x और यहाँ पे dx। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो इसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन अब आसानी से हो जाएगा। देखो क्या होगा भाई 1/4 हम डायरेक्ट करेंगे बच्चों। देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पे x आ गया प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों sin x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 12x और 12x का क्या होगा बच्चों नीचे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। चलो ये तो आया एक ब्रैकेट में प्लस 1/4। अब देखो cos 8x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों sin 8x और 8x का क्या करोगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है ना नीचे, तो 8x का डिफरेंशिएशन 8 हो जाएगा प्लस क्या होगा cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x sin 4x, तो sin 4x और 4x का इंटीग्रेशन होगा प्लस c। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या होगा देखो इधर देख लेते हैं। तो i इज इक्वल फाइनल आंसर लिखेंगे हम, क्या होगा i इज इक्वल x/4 प्लस 4 की मल्टीप्लाई करो 12 चौक 48, क्या होगा sin 12x प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो 8 चौक 32 यानी 132 और sin 8x प्लस और क्या 4 चौक 16 और sin 4x प्लस c। ये क्या है बच्चों हमारा आंसर है। इस तरह से इसको कर लेंगे। अगर आप ये चाहो कि हम पहले ये लिखेंगे sin 4x फिर 8x फिर 12x, तो ऐसे लिख लो आप। क्लियर है? वैसे एक तरफ से लगाते हैं, तरीका तो यही है कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से लिखते हैं। ये भी ठीक है अगर आप ऐसे करना चाहो तो ये क्या था हमने पहले 2 के पेयर लिए फिर उनको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके सॉल्व किया, ऐसा ही बिल्कुल ये है। तो इसमें भी क्या लोगे आप 2 के पेयर लोगे, कोई सा भी ले लो, 3 है इनमें से कोई से भी 2 ले लो, पहले उनमें ये फॉर्मूला लगाओ जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते, एक को ऐसे रखा रहने दिया, ठीक है, फिर फॉर्मूला बन जाएगा, फिर उसकी और मल्टीप्लाई कर दोगे, एक का तो स्क्वायर बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा, फिर इसमें तीसरे वाले इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। क्लियर? तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। क्लियर है? चलो ये हमने करा दिया, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। क्लियर? इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलो स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। हालांकि अगर sin क्यूब एक्स और cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगाने लगे हो उससे भी जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा बच्चों टफ पड़ेगा और लेंथी भी हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। क्या करते हैं बच्चों, हमें प्रॉब्लम्स को इजी वे में सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि उसको टफ बना ले जबरदस्ती। ठीक है, देखो क्या करें, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं बच्चों इंटीग्रेशन में, असल जिंदगी में भी। तो हमें प्रॉब्लम्स को अपने इजी बनाना है, ठीक है, ना कि उनको सोच सोच के टफ करना है। तो हम देखो इसको दो तरीके हैं, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला, कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला, दोनों के मल्टीप्लाई करो, फालतू में बड़ा होगा। अब क्या करें, देखो ये आसानी से हो जाएगा। कैसे, इसको हम ऐसे करेंगे, साइन क्यूब एक्स और क्या ऐसे लिख लें, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। क्लियर भाई, कॉस क्यूब एक्स को हमने ऐसे तोड़े स्क्वायर और कॉस एक्स में, देखो क्या होगा, साइन क्यूब एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और क्या कॉस एक्स और डी एक्स। क्लियर, ये भाई आइडेंटिटी होती है ना, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1, तो उसी का यूज किया है हमने। पुट कर दें यहाँ पे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टी। अब देखो डिफरेंशिएट कर दो, cos एक्स अपॉन डी टी ओवर डी एक्स, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, cos एक्स डी एक्स इज इक्वल क्या, डी टी। अब देखो cos एक्स डी एक्स की जगह तो हम डी टी पुट कर सकते हैं और साइन की जगह टी पुट कर सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे तो साइन क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा टी क्यूब, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे डी कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, डी टी। देखो हो गया सिंपल, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, टी क्यूब माइनस यहाँ पे पावर 3 यहाँ पे पावर 2, मल्टीप्लाई में जब बेस में तो पावर ऐड हो जाती है बच्चों, तो क्या होगा, ये टी पावर 5 और डी टी। इंटीग्रेट कर दो भाई, क्या होगा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है बहुत बार, क्या x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये हम जानते हैं। क्लियर, देखो ये होगा भाई 3 n की जगह 3 क्या है प्लस 1 यानी 4, और नीचे भी 4 माइनस क्या होगा, t पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। अब t को हमने माना क्या था, t को माना था बच्चों साइन x, तो यहाँ पे t की जगह साइन x रख दो, तो क्या होगा, साइन पावर 4x अपॉन 4 माइनस साइन पावर 6x अपॉन 6 प्लस का c। ये क्या है बच्चों, हमारा आंसर है। इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्लियर, चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 तक हो गए, फिर और देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखो ये इंटीग्रेशन बहुत इजी है बच्चों, बट बशर्ते आपको फॉर्मूले याद हो। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन बना ले जाओगे, वरना तो नहीं बना पाओगे। क्या होगा देखो, हम जानते हैं फॉर्मूले लिख देते हैं। देखो cos 2 थीटा के अपने फॉर्मूले पढ़े हैं 4, लेकिन यहाँ पे 2 की जरूरत है केवल। क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इधर ले आओ तो ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे वही 1 ऐड हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। क्लियर, अच्छा एक और पढ़ाया आपने cos 2 थीटा इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस cos 2 थीटा। क्लियर, तो भाई 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह भाई यहाँ पे क्या 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया थीटा, यहाँ पे केवल x है तो क्या हो जाएगा x/2। देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, देखो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों 10x, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। अब हमें 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन हमें एक आइडेंटिटी पता है क्या कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और dx। अब हमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है बच्चों, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो ये होगा 10x बाई 2 और जो x बाई 2 है उसका नीचे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है बच्चों और ये dx, हाँ सॉरी dx तो घट गया जब इंटीग्रेशन हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस c, 2 पर चला जाएगा नहीं हो जाएगा 2 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। अब देखो ये क्या करना है हमें, इसको क्या कर ले बच्चों, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। देखो क्या कर लें, एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों ये कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये अब यहाँ पे क्या है cos x है, तो क्या हो जाएगा अगर हम ये वाला फॉर्मूला खोलें तो ये हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला भी हमने देखा है क्या होता है 1 प्लस cos x का cos स्क्वायर x बाई 2। एक तो तरीका ये है, इसके दोनों के फॉर्मूले खोल लो तो कैंसिल हो जाएगा कुछ। क्लियर? अच्छा एक तरीका ये है बच्चों कि इसमें ऊपर 1 प्लस करो और 1 माइनस कर दो, तब भी क्या होगा हमारा वो फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? तो आपको जो मेथड ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे इसको मिटा देते हैं। देखो क्या करेंगे, हम इसको मिटा देते हैं पहले तो। देखो कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 9, ये है इंटीग्रेशन क्या 1 ऐड कर दो cos x और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, क्या होगा 1 प्लस cos x, ये ऐसा ही रहेगा और dx। फायदा क्या हुआ ऐसा करने से, भाई हम कोई काम अपने फायदे के लिए तो करते ही हैं, ऐसे ही लोग होते हैं भाई जिंदगी में, सब अपना फायदा देखते हैं। देखो तो हमने भी इसमें फायदा देखा है क्या 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x क्या dx, ये फायदा हुआ। क्लियर? अब देखो ये 1 प्लस cos x कैंसिल हो गया पूरा, ऊपर नीचे दोनों एक जैसी क्वांटिटी तो कैंसिल। अब देखो ये वाली फॉर्मूला खोल देते हैं क्या 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या हो गया थीटा, अब यहाँ पे केवल x है तो क्या हो जाएगा x बाई 2, तो बच्चों यहाँ तो बचा केवल 1, यहाँ पे बचा 1 अपॉन 2 क्या cos स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ पे dx अलग अलग कर दो, तो यहाँ पे 1 dx बाई 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 और dx। क्लियर? 1 का क्या हो जाएगा 1 का x हो जाएगा, 1 अपॉन 2 बाहर पहले से ही है। अब देखो इसका क्या होगा, तो sec स्क्वायर x का क्या होता है 10x बाई 2 होगा और नीचे इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c सॉरी 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1 x माइनस 10x बाई 2 प्लस c। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगर वो फॉर्मूला भी खोल देते ये वाला तब भी ये क्वेश्चन हो जाता, कौन सा cos स्क्वायर x बाई 2 और साइन स्क्वायर x बाई 2 और नीचे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अलग अलग डिवाइड कर देते। देखो यहाँ पे क्या बन जाता sec स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 10x बाई 2। क्लियर? तब भी ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता बच्चों। क्लियर? बात आती है इस पे
साइन पावर 4x कॉस पावर 4x, एक और होता है बच्चों टेन पावर 4x। ये तीनों इंटीग्रेशन पूछे जा सकते हैं बच्चों, तो हम इनमें से ये करेंगे, मतलब ये करके दिखाएंगे आपको, बाकी आपको खुद करना है। क्लियर? चलो देखते हैं, इसको मिटाओ फिर हम ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नोट कर लो, इसे मिटाते हैं फिर। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या है, साइन पावर 4x और dx। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो क्या करें इसके लिए, कुछ सोचते हैं। देखो क्या सोचें, अगर हम साइन पावर, भाई बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये हम जानते हैं, तो पावर्स को अलग अलग भी तो कर सकते हैं। ये होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे कर लें, और ये क्या हो जाएगा dx। अभी हमने साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला देखा था बच्चों, cos 2x के टर्म्स में 1 माइनस क्या cos 2x अपॉन 2 और 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और dx। 4 2 दूनी 4 बाहर आ गया, क्या होगा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर और dx। क्लियर है? तो स्क्वायर खोल दो इसका, 1 अपॉन 4 क्या होगा भाई 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x और dx। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या कर दो, अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें, तो क्या करें भाई देखो 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x और dx। भाई 2 कांस्टेंट और 1 अपॉन 4, ये क्या आ गया cos 2x और dx। क्लियर है भाई? अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। क्लियर है? अब देखो भाई यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा तो क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे तो डबल हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे इसका भी डबल होगा, तो क्या होगा 2x का डबल 4x। तो देखो 1 अपॉन 1 का क्या होता है x, 1 अपॉन 4, तो क्या होगा बच्चों, इसको रख दो 1 प्लस क्या cos 4x और यहाँ पे 2 और dx। भाई 2 से ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2। अब भाई इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या होगा cos 2x का sin 2x और भाई इसका 2x का डिफरेंशिएशन होगा तो ये प्लस का 2 प्लस का c। क्लियर? अच्छा देखो क्या हो गया, ये x अपॉन 4 प्लस, अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो भाई, 2 4 दूनी 8, पहले यहाँ पे 1/8 लिखो, इंटीग्रेशन करेंगे 1 का क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस cos 4x का sin 4x और 4x का क्या होगा 4 माइनस 2 2 से 4 और यहाँ पे sin 2x प्लस c। क्लियर? डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन 8 की, देखो क्या होगा x अपॉन 4 x अपॉन 8 प्लस मल्टीप्लाई करो क्या होगा भाई sin 4x और क्या 8 चौक 32 प्लस प्लस नहीं माइनस, माइनस आएगा यहाँ पे साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। अब इसको क्या कर दो ऐड करके लिख दो बच्चों, क्या साइन 4x x अपॉन 4 और 8 x अपॉन 8, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बेस से यहाँ पे हो जाएगा 3x बाई 8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस का c। ये क्या है बच्चों हमारा आंसर है। क्लियर है? तो ये इस तरह से हो जाते हैं। तो
ऐसे ही क्या होगा बच्चों, इस तरह से आप भी इसको ऐसे करोगे, कैसे भाई, इसको तोड़ लोगे, cos स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x। क्लियर है बच्चों, इस तरह से हम तोड़ लेंगे बच्चों, क्या करें, फिर इसको इंटीग्रेट कर ऐसे फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। वो क्या लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा, बात आती है इसकी, इसमें क्या करें। इसमें देखो बच्चों, हम आइडेंटिटी जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos एक्स, सॉरी, ये क्या होता है 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। अब क्या करें इसको, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 1 माइनस cos एक्स और 1 प्लस cos एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस cos एक्स। क्लियर, इससे ये कैंसिल, बचा क्या, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos एक्स और dx। क्लियर, अब 1 का क्या हो जाएगा, ये आप खुद से ट्राई करेंगे बच्चों, हम इंट कर रहे हैं इसके लिए, आप ये इंटीग्रेशन है dx, इंटीग्रेशन dx, तो आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हो। 1 का क्या होगा x, cos x का क्या होता है sin x, सिंपल, और प्लस c, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, ऐसा ही ये होगा। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है 2 मार्क्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। इसको पॉज करो, नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि इंटीग्रेशन करना है हमें 2x माइनस cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और dx। देखो क्या है इसका फॉर्मूला, भाई हम जानते हैं cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, ये हमें फॉर्मूला लगाना है बच्चों। क्लियर, चलो देखो, चलो बच्चों थोड़ी इमरजेंसी थी, चलो देखो क्या करना है। जब cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर वेरिएबल थीटा हो तो थीटा में लिख लेते हैं, और x में हो तो x में लिख लेते हैं। क्लियर, अब देखो रख दो यहाँ पे ये वैल्यूज, क्या होगा भाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और क्या 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और यहाँ पे dx। क्लियर, अब देखो क्या करें भाई, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos स्क्वायर x, क्लियर है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और dx। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 कॉमन दोनों से, तो क्या 2 तो बाहर आ गया। अब देखो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर अल्फा cos x dx। क्लियर, एक और लक्ष्य, एक और देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो वही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, क्या होता है cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा अपॉन क्या cos x माइनस cos अल्फा। क्लियर, और dx दोनों एक जैसे कैंसिल, बचा क्या 2 cos x और cos अल्फा और dx। क्लियर, अलग अलग कर लो, क्या होगा देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों sin x, तो sin x लिख दिया। क्लियर, अच्छा cos अल्फा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, cos अल्फा क्या है कांस्टेंट, तो
cos अल्फा तो बाहर रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा x, तो ये होगा भाई dx तो आ गया प्लस c, यानी होगा 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c, और ये क्या है बच्चों हमारा आंसर है। इस तरह से इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ इसमें ये क्या करना था, बस एक फॉर्मूला याद रखना था बच्चों, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और यहाँ पे cos अल्फा कांस्टेंट है। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों 2 मार्क्स के लिए। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। इसका हमें क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेशन करना है। तो देखो क्या करना है इसके लिए, cos x माइनस साइन एक्स, ये बहुत आसान है बच्चों। क्या करेंगे भाई, हमें चलो पहले लिख ही लेते हैं, साइन 2x और dx। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, क्या होता है बच्चों 1, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 sin x इंटू cos x। तो देखो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 sin x इंटू cos x और dx। क्लियर? अच्छा देखो क्या भाई, ये तो फॉर्मूला बन गया cos x और sin x। यहाँ पे भाई फॉर्मूला बन गया ना, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर और dx। क्लियर है? अब देखो इसके जैसा और कौन सा है बच्चों? नहीं है कोई भी। एक और क्वेश्चन था जो बिल्कुल इसके जैसा था। अब क्या करें, इसको t माने, टी पुट कर लो इसको, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ऊपर है पूरा। तो देखो पुट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टी, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। तो cos x का क्या होगा, माइनस का साइन x, और साइन x का क्या होगा cos x, और यहाँ पे dt ओवर dx। इधर मल्टीप्लाई करो तो यानी cos x माइनस साइन x और इनटू dx इज इक्वल dt। अब cos x माइनस साइन x की और dx की जगह हम dt पुट कर सकते हैं और इसकी जगह t पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा देखो 1 अपॉन टी स्क्वायर और dt। तो ये ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा भाई, x पावर n जैसा फॉर्मूला बन गया, यानी t पावर माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे ये -1 नीचे आएगा +1 हो जाता है, -1 अपॉन टी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन cos x प्लस साइन x और प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों आपके लिए। अच्छा देखो इसका क्या करें, इसके लिए हम आपको हिंट कर दे रहे हैं क्या, कि दोनों का अलग अलग डिवाइड कर लो, इसके नीचे इसका, इसके नीचे इसका। देखो क्या होगा, साइन क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस, भाई अलग अलग डिवाइड हो जाता है ना ऐसे, कि a प्लस सी, ए प्लस बी अपॉन सी लिखा है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या, a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी। क्लियर? अच्छा देखो इसको अलग लिख लो, कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। क्लियर? अलग अलग डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर साइन x, और यहाँ पे क्या बचा cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को हम ऐसे लिख सकते हैं cos x और 1 अपॉन cos x। ऐसे ही भाई इससे ये कैंसिल, तो cos x क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x को साइन x इंटू 1 अपॉन साइन x। ये क्या हो गया भाई साइन अपॉन cos tan, और ये क्या हो गया tan x इंटू sec x प्लस ये क्या हो जाएगा cot x इंटू cosec x। क्लियर स्टूडेंट? इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे पूरे का, तो क्या होगा देखो, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, हिंट किया है बच्चा अपने। इसका क्या होता है sec x, भाई sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x माइनस इसका क्या होता है माइनस cosec x प्लस का c। क्लियर? अच्छा इसको देखो
इसको भी भाई, इसमें ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं क्या भाई। हम जानते हैं कि जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में होता है, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो cos 2x की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या रखेंगे यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन क्या cos स्क्वायर x। भाई इससे पूरा कैंसिल, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा देखो i इज इक्वल, बचा क्या भाई, ये तो कैंसिल हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x और dx, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx। sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x। सिंपल। क्लियर इस तरह से। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये दोनों क्वेश्चन है इसमें, ये और ये, इनको नोट करो फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। चलो मिटाते हैं, देखो क्या होगा। चलो देखो स्टूडेंट्स, cos x और dx i इज इक्वल। क्लियर। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ लगता है, जबकि इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ क्या करते हैं, कुछ टीचर्स इसको बताते हैं कि पहले इसको साइन में चेंज करो, मतलब इसका हाइपोटेनियस टेन पता नहीं क्या क्या बताते हैं। देखो इसका बहुत आसान तरीका ये है कि आपको यदि ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी तरह से नॉलेज है तो ये चुटकियों में हो जाएगा। देखो कैसे, हम जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है cos x होता है। अगर आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये आप जानते होंगे। तो cos x की जगह क्या रख दें, ये पुट कर दें, देखो क्या होगा साइन इनवर्स क्या cos x की जगह क्या पुट कर दें साइन और पाई बाई 2 माइनस एक्स और क्या dx। क्लियर। अब देखो साइन इनवर्स साइन को क्या बना देगा आइडेंटिटी, तो बचा क्या यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx हो गया ना, बहुत इजी हो गया। देखो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसका क्या होगा पाई बाई 2 बाहर इंटीग्रेशन dx माइनस x dx। भाई पाई बाई 2 तो ऐसा ही रहेगा, x का क्या हो जाएगा dx का क्या हो जाएगा x माइनस इसका क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो क्या हो गया देखो पाई एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन है बच्चों। क्लियर है। चलो इसको नोट करो, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या क्वेश्चन है, ये हमको सॉल्व करना है। एक तरह से और आ सकता है बच्चों, क्या 1 अपॉन, इसमें तो कॉस में ऐसे आ सकता है 1 अपॉन साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी, तब भी आपको सेम अप्रोच लगानी है। देखो क्या करें हम, यदि किसी कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या करें, क्या होगा 1 अपॉन क्या साइन ऐसे कर लें a माइनस बी से तो मल्टीप्लाई कर ली, सॉरी डिवाइड कर लिया, अब a माइनस बी से क्या करो मल्टीप्लाई करो। क्लियर। कोई फर्क पड़ेगा भाई, इससे कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ा। cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी और यहाँ पे dx। देखो अगर हम यहाँ पे x जोड़ दें x घटा दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। x ए माइनस बी क्या साइन, भाई x तो हमने ऐड कर दिया और x ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे प्लस a माइनस बी। अब देखो इसको रीअरेंज कर लेंगे cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी और यहाँ पे
dx। देखो इसको रीअरेंज करो, क्या इस तरह से 1 अपॉन साइन a माइनस बी। जो हमें रिजल्ट लाना है बच्चों वो ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, देखो x माइनस ए, तो इसको ऐसे लिखेंगे क्या, x माइनस ए और x माइनस, इसको इसके साथ लिख दो x माइनस बी, माइनस बाहर ले लो क्या, और क्या माइनस बाहर लेंगे तो x तो पॉजिटिव हो जाएगा, a नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा बच्चों, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी और dx। क्लियर है। अब देखो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दो, यहाँ पे क्या होगा, साइन a माइनस बी क्या होता है बच्चों, साइन a यानी x माइनस बी, साइन a इंटू कॉस बी, बी की जगह क्या है x माइनस ए माइनस, फिर भाई साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस ए की जगह क्या है यहाँ पे x माइनस बी, और क्या कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी की जगह क्या है x माइनस ए, देखो, और यहाँ पे dx क्या होगा, cos x माइनस ए और इंटू cos x माइनस बी। देखो बच्चों एक स्टेप हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, अब इसका अलग अलग डिवाइड करो, साइन a माइनस बी, इसका अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल, इसके नीचे ये आ जाएगा, तो ये क्या होगा साइन x माइनस बी cos x माइनस बी, भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan x माइनस बी माइनस, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल, आ जाएगा sin x माइनस ए cos x माइनस ए, ये हो जाएगा tan x माइनस ए, और यहाँ पे बाहर dx। अब जानते हो क्या कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c, तो ये फॉर्मूला रख दो, देखो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और क्या क्या करें भाई इसका इंटीग्रेशन करो, क्या होता है लॉग माइनस का cos log cos x, cos और क्या x माइनस बी और इसका मॉड्यूलस। अब देखो बी माइनस होता है, माइनस यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा log cos x माइनस ए प्लस का से। अब देखो log m माइनस log n क्या होता है, जो प्लस में होता है वो ऊपर आ जाता है, जो माइनस में होता है वो नीचे आता है, ये हो जाएगा फिर 1 अपॉन साइन a माइनस बी और क्या log मॉड में cos x माइनस ए और क्या cos x माइनस बी प्लस सी, तो ये क्या है बच्चों इसका इंटीग्रेशन। इस तरह से अगर साइन में हुआ तो तभी बच्चों क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये x माइनस ए है बच्चों। चलो ये था बच्चों आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।